बॉस से अभी कहीं पता नहीं कहाँ खबर उड़ती हुई आई कि जिम कॉर्बेट में लाइन दिख गया। जंगल क्या ना दिखा दे आपको तो कम है। कल रात ऐसा सीन हुआ कि लेपर्ड को हमने चेस करा, पूरा वीडियो में लेपर्ड का वो चेस देखोगे जो हमने उसे चेस करा। कम से कम वो चला यहाँ 2 किलोमीटर तकरीबन। हाजी क्या हाल है, क्या चल रही है? तो 2 किलोमीटर चला है वो। लोकेशन मैंने दिखाई है आपको, यहाँ पे भी आया था वो। ब्लॉग में बने रहना, बहुत मजे आने वाले हैं। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कहानी क्या हुई मैं आपको सारी डिटेल दूंगा, तो बने रहना इस वीडियो में जो कि बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। देखो दोस्तों, हाथी निकले हुए हैं कितने सारे और घूम रहे हैं जंगल के बीच में। पहले धनगढ़ी गेट पे तब यहाँ आ गया। लोगों का मजमा देखो कैसे हाथी देखने लगा। गलत है ये। और जहाँ हाथी है वहाँ टाइगर भी है। जहाँ हाथी है वहाँ टाइगर भी होता है ज़्यादातर केसेस में। अब हाथी अंदर की तरफ जाएंगे तो टाइगर निकल के बाहर आएगा, तो चांसेस होता है ख़तरा बढ़ने के। वही लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन तो हाथी हैं दोस्तों उधर। हाथी का मैं आपको वीडियो बना के दिखा। हाथी खड़े हैं, कुछ मैंने वीडियो बनाई है दोस्तों यहाँ से। और सुबह सीन चल रहा है। हाथी जहाँ पर होते हैं वहाँ टाइगर दिखने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। टाइगर जब बच के चलता है इनसे तो उसे खतरा रहता है, तो हाथी को देख के इधर उधर भागता है वो। और हाथी के बच्चे को भी अटैक कर देता है काफ़ी केसेस में। तो देखो दोस्तों, वहाँ घूम रहे हैं हाथी और पूरा हर्ड है, बेबी है, एलिफेंट्स भी हैं। क्या खूबसूरत समा है। यहाँ से लोग उन्हें खड़े होकर देख रहे हैं। देखो अचानक से बारिश हो गई जंगल में। बरसात में कभी भी मौसम जंगलों में ऐसा हो जाए, बहुत सुकून मिल रहा है इन रास्तों पे ऐसी बारिश में चल के। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये नज़ारे सुकून वाले ही लगेंगे देखने में। जंगल में एक चीज़ जो टाइगर से भी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, चाय। तो सचिन के यहाँ आए और ये कुल्हड़ वाली चाय का आनंद लें। और ये देखो मौसम इस टाइम लाजवाब हो गया है। चाय पिला रहा हूँ भाई को, और ये जो स्नैक्स खाना चाय ले ले। लेकिन जंगल का जो असली मज़ा है वो मज़ा लाजवाब। मज़ा आ गया दोस्तों देख के। ना घूमते थे यहाँ टाइगर, मतलब टाइगर हाथी। जो हाथी आगे तो है, हाथी के लिए तो आज फ़ोन करो, फ़ोन पहुँच जाता था नदी पार देखने के लिए। मैं भी छोड़ रहा था, मैं उनके साथ आता था। पहले तो बहुत ज़्यादा किसी खेती खेत लंबे बहुत ज़्यादा 10 में आता है वहाँ, और 11 में तो पूरा ही रह गया। बारिश कह रहा हूँ, बाढ़ आते आते आएगी 2-3 साल छोड़ के आती है बारिश। खतरनाक वाली जो बाढ़ ले इस बार नहीं पड़ी, कम पड़ी है, पर सारी तो मट्टी ने सुन ली है कि एंड में करके आती है। एंड बहुत तगड़ा था बरसात का। अच्छा आखिर हो गया यार, अब तो एंड गया अभी है। और एक बात कर रहा था मैं उनसे, एक चिड़िया दिख गई उधर यार, उड़ गई ऊपर बैठ गई थी वो पेड़ पे वहाँ। वो तो बैठी इधर से, तो अब ऊपर बैठ गई वो ऊपर। वो भी बरसात के फुल मजे नहा रही है। हाँ नहा रही है ऊपर बैठ के। ये देखो और देखो अपने पैरों को और पूछो कैसे ला रही। मजेदार जंगल का सीन। ये डंडा क्यों रख रखा है ये सचिन? अरे बंदर आए थे मम्मी ने। अच्छा बंदर। टाइगर भी इससे भागता है, बंदर भी इससे, भूत भी इससे भागते हैं। क्यों जी? तो जी तेज बारिश हो गई। हाँ गाड़ी खड़ी है मेरी। हाँ गर्मी भगा देती है बारिश। सचिन ये बता रहा है कि बारिश में नहा लो तो फोड़े फुंसी जो होते हैं वो सही रहता है। मतलब बॉडी की जो गर्मी है वो ठीक हो जाती है। काम कर रहे हैं हम, चलते हैं आगे, ठीक है? हाँ नहीं तो फंस जाएंगे। आओ। गाँव दिखाना था आपको सचिन का अंदर से, लेकिन ऐसी बारिश की मजबूरन हमें भागना पड़ा। मैंने कहीं नाले वाले ना चल रहे हैं तो अपने रूम पर पहुंच जाए हम। फिलहाल चल रही है रूम की तरफ। बारिश तेज़ हो रही है, कभी हल्की कभी तेज़। पता नहीं हमारे नीचे हो रही होगी नहीं हो रही होगी, ये भी देखना है। पता चला पहाड़ों पे बारिश होती है, नीचे नहीं होती। देखो रुकने भी लगी, देखो रुकी भी है। देखो पूरी रुक गई और पीछे उतरे एरिया में बारिश हो रही है।
अरे देख लो सामने के सामने ही सीन, और यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही। देखो आवाज़ ही रुक गई तो ये सीन हो जाता। दोस्तों यहाँ पूरा भीग गया मैं, वहाँ से चलते अब होने लगी यहाँ पे। तो ये जंगल के सीन है दोस्तों, मज़ेदार। अब तो यहाँ तेज़ हो गई, देख रहे हो क्या सीन चल रहा है जंगल में। आधे में बारिश आधे में नहीं, यहाँ तेज़ हो गई। हाँ देख रहे हो, मान गए जंगल को आप दोस्तों, क्यों विचित्र होता है जंगल, इसी वजह से। नई नई चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। मौसम का जादू है बेतवा। अच्छा आपको तो कैमरे में इतना दिख रहा है, आंखों से तो विजिबिलिटी कम है अगर वाइपर ना चले तो। बहुत तेज़ बारिश है दोस्तों, ये आप अंदाजा नहीं ला सकते कितनी तेज़ हो। 2 कदम में गाड़ी तक बैठने में भीग गया मैं, बाल सब गीले हो गए, बाल सब गीले हो गए। देख लो जंगल की बारिश में 2 कदम की दूरी पे गाड़ी खड़ी थी सचिन के टपरी से, आके जैसे ही बैठा ऐसे ही भीग गया। लगा बहुत देर पानी डाला मैंने बालों में। चलिए देखते हैं आज रात क्या सीन रहता है। कल तो लेपर्ड दिख गया, जितनी बारिश है तो देखते हैं क्या मिलता है हमें क्या नहीं। तो बने रहना हमारे साथ हमारे वीडियो में, क्योंकि एडवेंचर अभी बाकी है दोस्तों। देखो दोस्तों क्या ताबड़तोड़ बारिश हो रही है यार, मज़ेदार। अभी तक की सबसे तेज़ बारिश देखी है मैंने यहाँ पे ही है। देखो दोस्तों बारिश हो रही है बहुत तेज़, और यहाँ पर सीन हो गया कुछ ऐसा कि लोगों ने गाड़ी फंसा दी सामने। अब लोगों को ये नहीं दिखा कि हम लोग एक तरफ खड़े हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे खड़े हैं, तो हम भी खड़े होकर गाड़ी डालनी थी आगे। अब देखो पीछे ट्रक भी आ गया, ट्रक कैसे निकलेगा। अब ट्रक के लिए तो इतना पानी है नहीं कि ट्रक निकल जाएगा आराम से, लेकिन इन्होंने फंसाई जो गाड़ी। और मैं ये कह रहा हूँ अगर हाथी वाथी आ जाए यहाँ तो मज़ा आ जाए। फिर देखो तुम गाड़ियाँ उड़ा देगा। इससे पूछो भाई क्या ज़्यादा हीरो बन के ले गया आगे। ये डाली है इतनी गाड़ियाँ, यहाँ से घूमी है, नंबर का भी पता नहीं लगा। ये गई है नीचे को। दोस्तों अभी तक जाम नहीं खुला, बारिश रुक गई। असल में ये जाम जो लगने का रीज़न है, लोगों ने गाड़ी फंसा दी होंगी, रॉन्ग साइड पे गाड़ी फंसा दी होंगी। अब वो हटे तो निकले, नाला तो वो हो गया होगा ख़त्म, बारिश रुक गई कम हो गई तो नाला तो ख़त्म हो गया। लेकिन उन्होंने जो बीच रास्ते में फंसाई हुई गाड़ियाँ उनका जाम है ही। अब धीरे धीरे करके निकलेंगे, वो खुलेगा। देख लो तो जंगल में ये समझदारी भी आप देख रहे हो, हम पीछे खड़े हुए हैं, आप भी साइड में लगा लो, नहीं आगे बढ़ के हीरो बन के जाएंगे। मैं अब साइड में करूँगी, लोगों ने कैसे ना कैसे करके आप इधर से निकलेंगे तो जो आगे बढ़ेगी तब आगे बढ़ेगी गाड़ी। ये दोस्तों जाम तो देख रहे हैं आप, और ये मज़े की बात बताऊँ, ये एलिफेंट कॉरिडोर है, और आज ही एलिफेंट की मूवमेंट देखी है मैंने। तो क्या ही आलम हो अगर यहाँ पर अभी हाथी आ जाए तो बताओ कौन सी गाड़ी कहाँ निकलेगी, हाथी कहाँ निकलेंगे। या तो एक आध गाड़ी को फोड़ेंगे, खैर ऊपर वाला ये मंजर ना करे, लेकिन फिर भी इसलिए समझदारी ज़रूरी है जंगल में कि रास्ते बना के चलो, रास्ते ब्लॉक करके नहीं। ये यहाँ क्या कहते हैं, अभी रुकी है, लाइट वाइट नहीं है। और ये सांड जो है ना, देखो दोस्तों हर टाइगर की टेरिटरी में घूम रहा है ये। अब इधर आ गया, अब फिर मैंने उसे दोपहर दूसरे टाइगर की टेरिटरी में देखा था, ये भी अपनी मौत को ऐसी दावत देता घूम रहा, मुझे लग रहा है भैया इधर ही घूम ले। लेकिन ये मानते हैं। इसके पीछे एक और है, देखो काला वाला सांड, ये भी इनकी टेरिटरी में, ये मेरे ख्याल से ख़तरों के खिलाड़ी हो गए हैं। अब उसने कहा कि भाई मौत के मुंह से बाहर आ गया, अब मैं फुल। अरे भाई साहब कैसे बोला, ऐसा लगा टाइगर बोला। तो इससे मुझे हमेशा याद आ रहा है, टाइगर भी कभी कभी मिमिक करता है इनकी। और मज़े की बात बताता हूँ, जो मेरा ड्राइवर भैया हैं उनको मैं इस बार छोड़ ही आया था, लेकिन उनको जंगल से रहा नहीं गया, वो आ गए उसमें बैठ के।
ट्रेन में बस स्टेशन जा रहे हैं उनको लेने। ये देखो ये देखो कैसे आ गए ये पता पब्लिक को पहले क्यों आए तुम? आपकी मोहब्बत में आ गए। आपके जंगल की? हाँ जंगल की मोहब्बत। ये बात, ये देखो लड़के में जंगल का जोश। दोस्तों यहाँ पर एक सीन हुआ, अभी बहुत तेज बारिश हो रही थी तो गाड़ी बह गई। मैं सीसीटीवी फुटेज दिखाऊंगा इस दुकान की। तो अब गाड़ी बह के इधर गई है। अरे आगे चली गई। कहाँ? आगे फंस गई गाड़ी आगे। इसके इस साइड में वो नाले में जहाँ पानी जा रहा है। हाँ इस तरफ गई है वो है। रिट्स गाड़ी थी दोस्तों, इस तरफ चली गई और यहाँ पर इतना पानी था कि आधा पानी में डूब गई थी वो। 3 फीट बारिश में तो पानी होता है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे। आप देखना दोस्तों, और वो लोग बच गए जो लोग उसमें बैठे रहते थे, बचा लिया गांव वालों ने। लेकिन बेवकूफ़ी की इंतहा थी जो ऐसे पानी में घुसा दी थी उन्होंने गाड़ी। इतना तगड़ा यहाँ बारिश ने तांडव करा ना, देखो जगह जगह चौकसी लग गई है, पुलिस वाले एक्टिव हो गए, लोगों को जाने दे रहे हैं बिना वजह, क्योंकि बीच में धनगढ़ी नाला चल रहा है ना, उधर के लोग उधर फंसे हुए हैं, इधर के लोग इधर फंसे हैं। जंगल में जो तबाही हुई है ना, मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, अभी आप बने रहना हमारे साथ। कौन सी है ये जो टाइगर की टेरिटरी है? टाइगर ऐसे भी चलता है यहाँ का। और ये चार सब जगह पानी चल रहा है। आवाज़ आ रही है आपको पानी की? वो भाई साहब इन्होंने डरा दिया, क्या देख रहे थे इनके मैंने कौन बैठा हुआ है। तो देखो चौकसी लगी हुई है, पूछते हैं क्या सीन हुआ है धनगढ़ी नाले का। तो सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, आगे पनौर नाले तक क्या कहते हैं पानी भरा हुआ है। तो ये स्थिति है फिलहाल। वो टाइगर की टेरिटरी है पूरी, ये गढ़गिया टेम्पल के पास का इलाका है। मेरी गाड़ी उधर कॉर्नर में खड़ी है, गाड़ियाँ वहाँ से आ रही हैं दोस्तों। ये रुकी हुई है, वहाँ पार वाली गाड़ियाँ नहीं। अच्छा पार वाली गाड़ियाँ नहीं। और वो होटल्स वाले हैं जो बेचारे उनके गेस्ट उधर फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए कह रहे थे, लेकिन अभी कह रहे हैं कि दूसरे उसमें वो करवा देते हैं हमें अकोमोडेट। तो वापस हम गाड़ी में चल। लेकिन सिचुएशन इस टाइम ये है कि आगे कोई धनगढ़ी गेट से जा नहीं सकता। ये देखो लड़के को जंगल की चाह खींच के ले आई। और मैं ये रोड रास्ता आपको ज़रूर दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा घर के पीछे वाला रास्ता है, ये बड़ा ही खतरनाक। तो इसी उम्मीद में मैं कैमरा ऑन कर लेता हूँ कि क्या पता है लेपर्ड वेपर्ड मैं आपको कैप्चर करके दिखा दूँ। वो यार ये स्टैचू खड़ा था ऐसे अंधेरे में, ऐसा लगा खंबा जैसे कोई खड़ा हुआ है। एकदम से मेरा ध्यान गया, ओह माय गॉड यहाँ पे भी नाले चल रहे हैं। शानू गिर जाता तू, वो भी संभाल के। ये तो अच्छा हल्का ही है, तेज है ये। जावेद अख्तर साहब आगे आ जाइए, हमारे जावेद अख्तर साहब आए हैं। मैंने देखा जावेद अख्तर नाम के जितने लोग होते हैं इंटेलेक्चुअल होते हैं दोस्तों। बातचीत करने में आपको मज़ा आएगा उनसे। हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जावेद अख्तर साहब, क्या उनका बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है। और हमारे बॉस की आ गई कोठी, हम आए हैं बॉस से टॉर्च लेने यार, तो क्या लाइट बहुत जा रही है, मेरी टॉर्च रह गई है, अंधेरा ना हो घर में, इसी वजह से लिया। तो दोस्तों आपका स्वागत है जंगल में। और यहाँ पर मौसम इतना तगड़ा बिगड़ा कि आज से पहले कभी मैंने देखा नहीं था इतना तगड़ा बिगड़ते हुए। तो कहानी स्टार्ट होती है फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक में मैं लेके जाऊंगा आपको और दिखाऊंगा हमारे साथ क्या क्या सीन हुए। तो आज यहाँ से आगे जाने का प्लान है, क्योंकि रास्ता बारिशों में सब टूट टाट गया है। देखता हूँ क्या डैमेज हुआ है यहाँ पे, किसका क्या नुकसान हुआ है। और एक गाड़ी में 4 लोग थे वो भी बह गए गाड़ी के समेत, लेकिन बाद में उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। और कोटा बाग की तरफ 3 बाइक सवारों को पानी की चपेट में आना पड़ गया और अभी तक उनकी बॉडीज मिली नहीं। ऊपर वाले से यही दुआ है कि वो मिल जाए, बचे हुए हो, जिंदा हो, कहीं सेफ हो, क्योंकि गांव वाले यहाँ के बहुत बहादुर हैं, इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, कभी नहीं कतराते। कल भी ऐसी बारिश थी और लोग रेस्क्यू के लिए पहुंचे हुए थे। मैं फंसा हुआ था दूसरी तरफ और जहाँ रेस्क्यू हो रहा था दूसरी तरफ, वरना मैं आपको पूरा लाइव एक्शन दिखाता। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या यहाँ पर घटना घटी रात में। तो आने लगी फिर बारिश शुरू होने वाली। जहाँ इस गांव में आओ गांव करने के लिए बारिश आने लगी। अब मुझे माइक यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा दोस्तों को, कि माइक भीग जाएगा।
अंदर लेके जाऊंगा तो गांव दिखाता हूँ मैं आपको। पीछे दिख रहा होगा सचिन की टपरी के पास हूँ फिलहाल। सचिन जब भी तेरे पास आते हैं बारिश होने लगती। आ गए तो मैं याद कर रहा था सचिन कल से। सचिन क्या रिपोर्ट है कल की, यहाँ कैसी तबाही हुई? तबाही खेत रह गया पूरा मेरा तो। अच्छा जी, पूरा पूरा बह गया, बस थोड़ा बचा है, बस कितना एक आध कदम बचा है वह जगह। अच्छा जी। अबे यार ये तो बड़े तुम देख के नहीं गए थे कैसा था, साफ था ना पूरा। हाँ, लोग इतने बड़े बड़े बिल्डर आए यहाँ पे, बड़े बड़े पत्थर है। हटाया रात को वहां से गर्जिया से आगे आने नहीं दे रहे थे। नहीं आने बंद था पूरा बैरियर। अभी तो खुला है जाम, थोड़ी देर पहले 1-1.5 घंटा ही हो रहा है। फिर जाम लगा हुआ था? तो रात भर जाम था, अभी 1.5 घंटा तो हो रहा है, 1-1.5 घंटा हो रहा है जाम खुला हुआ। नहीं यार कल तो रात अच्छा तुम टाइम पे चले गए थे, वरना तुम भी यहीं खड़े रहते रात भर पूरी। अच्छा जी, हाँ सचिन के पास ही सोना पड़ता। इतना क्रॉस भी नहीं कर पा रहे थे इसे। अरे कहाँ, बहुत बैंकर देख रहे हो, तो बैंकर खा रहे, बैंकर खाई बना दी उसने। ये बात तो सही कह रहा है। चलो देखते हैं कुछ गांव में आगे टाइगर वाइगर की मूवमेंट। तो सचिन की टपरी के पीछे आ गए हैं और यहाँ पर टाइगर की मूवमेंट है। तो देखते हैं कैसे रात मूवमेंट रहा है, 1-2 दिन पहले टाइगर का मूवमेंट। चलो तुम आगे चलो, तुम लीड करो हमें। क्या खूबसूरत जंगल लग रहा है। सचिन लेके आया बिल्कुल तगड़ा छाता है। ये बात सुंदर खाल का एरिया है ये। देखो घर तो आपको दिखाया मैंने सुंदर खाल के, और यही वो रास्ता है जहाँ टाइगर और लेपर्ड निकल के जाते हैं क्रॉस करने के लिए उस तरफ। तो इन पगडंडियों का ही इस्तेमाल करते हैं टाइगर और लेपर्ड, या कोई भी जानवर कह लूँ अगर हिरन विरन पे। क्या पिसलाऊं भाई साहब इसमें। और यहाँ पर आके आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो ये जो मिट्टी होती है ना, इस मिट्टी पे ही पगमार्क बहुत अच्छे से आते हैं। बारिश भी तेज़ हो गई, आप हिरन के, सांबर, डियर के देख रहे हो, और टाइगर के भी हैं, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी की धूल आके वो दब गए। देखो जैसे ये रहा टाइगर का इतना बड़ा निशान, तो मिट गई, वो मिट गया। दूसरा पुराना पगमार्क है ये, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी आके मिट गया। कितना बड़ा पगमार्क है। और पानी का जो ये रंग देख रहे हो आप, ऑरेंज, इसका मतलब है पहाड़ों में बारिश हो रही है, वहां से मिट्टी के साथ पानी आ रहा है। देखो गांव वाले जो काम कर रहे हैं, सुंदर खाल का पीछे का ये रखता है, लेकिन रात को ये उतना ही खतरनाक हो जाता है जितना दिन में आपको ये खूबसूरत लग रहा है। बहुत डैमेज दिया है बारिश ने पूरे साल की, मतलब मेरे ख्याल से एक ही बारिश डैमेज दे गई। और इनके मवेशी भी चल रहे हैं, बकरे वगैरह भी चल रहे हैं। अच्छा यहाँ पर बकरे और इनकी जो मवेशी उनको खाने के लिए भी टाइगर इनके एरिया या लेपर्ड इनके एरिया तक आ जाता है। तो पूरा आजकल तो हरा भरा है। आजकल सांप बिच्छू का भी अच्छा खासा खतरा है दोस्तों। देखो सचिन फिर बताना, 2 शब्द भी बोलो, 2 शब्द बोलो भाई, बोलो कुछ बोलो जंगल के लिए। कि सचिन की डिमांड है दोस्तों। सचिन बहुत वाइल्ड लाइफ की नॉलेज है मेरे भाई को। जरा 2 शब्द हाँ पब्लिक के लिए बोल दो मेरे भाई। जंगल में उतरना खतरनाक होता है। अरे भाई चलो सचिन बता दिए, उसने 2 शब्द 3 शब्द कह दिए। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं पहली बार 2 शब्द बोला। कल आया है ये स्पेशली जंगल की वजह से। इसने कहा भाई साहब जंगल पहुंच जाऊं जंगल, इसका दिल नहीं लग रहा था जंगल में कि आए बिना। यहाँ पर क्या कहते हैं, इनके मवेशी बकरे वकरे चरने के लिए आए है ना। लोकेशन दिखाते हैं ऐसी आपको ज़बरदस्त दिखाते हैं कि हमारा तो दिल खुश होता ही होता है, आके देखने वालों का कभी खुश हो जाता है। बहुत अच्छा लगता है मवेशियों के बीच में रहना। और इस बार एक और टाइगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखो कौन खड़ा है सामने। किसी तारीफ के ये मोहताज नहीं है, सब इन्हें जानते हैं। और अवस्थी जी बहुत अच्छा लगा आप जंगल आए, और खास करके जिम कॉर्बेट आए। लाइफ बढ़िया चल रही है। लाइफ तो जंगल में ही चल रही है। अभी जंगली रिजॉर्ट से ही आया हूँ। देखिए मॉनसून में मैंने डिसाइड किया कि भाई अभी मुझे कोई बीच में काम पड़ जाते हैं, एक दिन के लिए चला जाता हूँ। वैसे मैं जंगल में ही रह रहा हूँ, क्योंकि मॉनसून में एक तो जंगल की ब्यूटी बहुत बढ़िया है। हालांकि साइटिंग नहीं होती है ज्यादा, क्योंकि इतनी ज्यादा डेंसिटी हो जाती है, वो ग्रीनरी हो जाती है। लेकिन जो ब्यूटी होती है, जैसे अभी भी हम यहाँ खड़े हैं तो बादल दिख रहे हैं,
हमारे रिजॉर्ट के सामने तो हर वक्त बादल ही बादल ये होते वही हैं। एरिया, अगर मैं कहूँ आपके रिजॉर्ट वाला एरिया है, बस पहाड़ दूर है, हमारे पास है, हाँ। एकदम नजदीक है, और हमारे पीछे भी पहाड़ है। तो जो मतलब सिर्फ यूट्यूब चैनल का कंटेंट नहीं, एक होता है ना जो आपने डिसाइड किया होता है यार कि आपको ये लाइफ जीनी है, तो उसके लिए अच्छा इस टाइम क्या जो बिजनेस होता है ना वो बड़ा ठप सा होता है, क्योंकि हर जगह पहाड़ों से भाई मेरा तो बिजनेस है ट्रैवल लाइन का है या कैरावेन का है, पहाड़ों पे लोग लेके नहीं जाते गाड़ी कैरावेन, और मैदान पे कम ही जाते हैं लोग, ज्यादा कैरावेन लेके पहाड़ पे जाना पसंद करते हैं। काम है नहीं ज्यादा, तो मैं इस वक्त ज्यादातर जंगल में ही रह रहा हूँ, तो बढ़िया चल रहा है। अच्छा अवस्थी जी, एक ये मैं कहता हूँ ये मौके की नज़ाकत है, क्वेश्चन बहुत तगड़ा ही है, आप भी शायद इससे अवेयर होंगे, आपके पास भी सवाल उठ के आते होंगे बहुत से, अभी कहीं पता नहीं कहाँ खबर उड़ती भी आई कि जिम कॉर्बेट में लाइन दिख गया। वो देखो जहाँ से भी खबर उड़ती आई हो, आप देखो मैं बता रहा हूँ कि जिस आदमी को वाइल्ड लाइफ की समझ है सबको होती है। देखो इतना बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि गिर नेशनल पार्क में लायन मिलता है, ठीक है ना, तो कोई भी कुछ बोलेगा तो देखो हर आदमी हर बात नहीं मानता, लेकिन आप एक बात को समझो, ये जो फॉरेस्ट है ये लायन को सूट नहीं करता, ठीक है ना, ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, उसको चाहिए ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो अब आप जो अगर भारत का नक्शा उठा के देखोगे तो गिर नेशनल पार्क कहाँ है आप देख लोगे, एकदम वेस्ट में है, ठीक है। अब वहां से अगर टाइगर चलेगा, अगर लायन चलेगा, एक इससे रिलेटेड मैं आपको बात बता दूं जो मैंने अपने वीडियो बनाया भी है कि मध्य प्रदेश का टाइगर एक बार गुजरात गया था, फिर वहां जाके मर गया था, वो भूख से मरा पाया गया था, लेकिन जब वो मध्य प्रदेश छोड़ के गुजरात में गया था तो यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहां लेटर लिखा था कि भाई हमारा टाइगर आपके यहाँ चला गया है, इस पर निगाह रखिए, वॉच रखिए। उन्होंने वॉच भी रखी थी, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक दूसरे को सूचना देता है। तो जैसे ही गुजरात का लायन गुजरात को छोड़ेगा सबसे पहले राजस्थान आएगा, नक्शा उठा के आप देखोगे तो गुजरात के फॉरेस्ट वाले एक लेटर लिखेंगे बाकायदा, तब तक मीडिया में भी आ जाएगा, खबर आ जाएगी। जैसे अभी राजस्थान का टाइगर हरियाणा गया है, रेवाड़ी, पूरे मीडिया में चल रहा है कहाँ है, और दोनों स्टेट की टीमें ट्रैक कर रही हैं, राजस्थान फॉरेस्ट वाले भी कर रहे हैं, हरियाणा वाले भी कर रहे हैं। तो इतना मीडिया अटेंशन टाइगर पे आ रहा है, जबकि टाइगर कॉमन है इस इलाके में, भले ही हरियाणा में नहीं है। लायन अगर बाहर निकलेगा तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा, फिर वो निकलेगा तो राजस्थान जाएगा, सबसे पहला फॉरेस्ट आएगा रणथंभौर, जो कि ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, वो वहां सर्वाइव कर सकता है, वहां कर सकता है, टाइगर नहीं करने देगा फिलहाल, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर उसके छिपने की जगह देखी जाए छिप सकता है। फिर चलो उसने कहा नहीं जी मुझे तो उत्तराखंड जाना है, डिसाइड कर लिया, तो वो वहां से चलेगा तो सरिस्का आएगा, ठीक है ना, सरिस्का के बाद वो राजा जी आएगा, फिर कॉर्बेट आएगा, ठीक है ना। इतना न्यूज में चलेगा, वो पूरा ट्रैक कर रहे होंगे, पूरा इंडिया को खबर होगी। जब वो गुजरात को छोड़ेगा, यहाँ आएगा नहीं, यहाँ आने के 6 महीने पहले खबर हो जाएगी पूरे इंडिया को। जाहिर सी बात है, यहाँ तक आते आते तो वैसे ही पकड़ लेंगे उसे। मैं बात बता रहा हूँ, पकड़ भी लेंगे, ट्रैक भी कर लेंगे, लेकिन सर्वाइव भी नहीं करेगा। बीच में कोई कॉरिडोर नहीं है, वो खेतों से निकलना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो कि असंभव से भी ज्यादा असंभव है। और जो आदमी वाइल्ड लाइफ, मान लीजिए देखिए आज वाइल्ड लाइफ की बड़ी अवेयरनेस फैल रही है, लेकिन जो आदमी वाइल्ड लाइफ की समझ थोड़ी कम भी रखता है, वो इस बात की समझ तो रखता है कि गिर नेशनल पार्क में लायन मिलता है और कहीं नहीं मिलता। एग्जैक्टली। तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन लोग मुझसे पूछ रहे थे, और मैंने ये भी कहा था कि हंस के मैंने एक बात कही थी कि मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, आप जंगल आओगे खुद आपको पता चल जाएगा कहानी क्या है। टाइगर का ये जो हैबिटेट है वो ये है, और लायन का तो पूरा इन्होंने डीपली बताई दी। और बताऊं कि जैसे एक क्या था कि हमारे राजा जी में किसी आदमी ने बोला था कि उसने व्हाइट टाइगर देखा, ठीक है ना, मैंने नहीं बोला था, मैंने बोला था किसी ने बोला, मैंने उस बंदे से मिलवाया भी था, वो नहीं मिला था तो उसका साथी मिला था, तो उसने बोला उसने नहीं देखा, मतलब सुनी हुई बात थी, मैंने ये नहीं बोला कि मैंने देखा या मैंने कैमरे में कैप्चर किया। लेकिन आप एक चीज बताओ, अगर व्हाइट टाइगर मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? वही मिलेगा ना जो टाइगर मिलते हैं, गुजरात में तो नहीं मिलेगा, गिर नेशनल पार्क में, वहां तो लायन मिलते हैं। तो व्हाइट टाइगर जहां मिलता है वो वही मिलता है ना जहां टाइगर। और राजा जी टाइगर रिजर्व है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 70 टाइगर है, मेरे हिसाब से 100 है, क्योंकि जब सेंसस हुआ था तब से जो बच्चे बड़े हो गए हैं तो 100 से ऊपर हो गए, ठीक है। एक मिनट मैं आपको एक मिनट टोक रहा हूँ, तो दोस्तों बच्चों की काउंटिंग नहीं होती है अवस्थी जी, है ना, मतलब 18 महीने से नीचे के बच्चों की नहीं होती, उसके ऊपर की होती है। लेकिन जो 2022 में हुई तो जो 18 महीने के थे अब तो बड़े हो गए ना, तो अब तो उनकी काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग तो अब कब होगी, 4 साल में होती है ना, तो अब तो
मतलब अभी के गिना जाए तो 100 है राजा जी में। तो मैंने नहीं बोला कि मिला, किसी एक रिजॉर्ट में नौकरी करने वाले बालू नाम के आदमी ने बोला था। मैं जब मिलने गया तो बालू छुट्टी गया था। उसके बाद मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, और मैंने कई वीडियो में जिक्र करता रहा कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा। तो बाद में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला उन तक भी ये खबर पहुंची थी, केवल मुझ तक नहीं पहुंची थी। ये गाड़ी निकल जाए, अच्छा नहीं पकड़ेगा। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक भी ये खबर पहुंची, केवल मुझ तक नहीं, गांव में पहुंची थी सबने। तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी कैमरा ट्रैप लगाए थे उन पर रिकॉर्ड नहीं हुआ। तब मैंने जब बात की तो उन्होंने बोला कि एक बात की संभावना है, क्योंकि वो जो हमारे कटी घाटी वाला एरिया है ना, उसके सामने ही देखा था उसने जो बोला था देखा है। तो वो उन्होंने बताया फॉरेस्ट वालों ने कि वहां पे बिल्कुल सफेद मिट्टी है। तो बोले ये संभावना है कि पानी भी है वहां पे, नदी भी है, पानी में बैठा हो और मिट्टी में बैठ गया हो दूर से शाम, अच्छा शाम का धुंधलका हो रहा था। तो ये संभावना, अच्छा उसने ये भी बोला था कि उसमें धारियां नहीं है। हाँ, तो फिर वही उसने जिसको बोला था, तो ये भी हो सकता है कि सफेद मिट्टी में बैठा हो। लेकिन ये सुनी सुनाई बात है, मैंने दावा कभी नहीं किया था। लेकिन अगर मिलेगा कभी टाइगर, व्हाइट टाइगर, तो टाइगर रिजर्व में मिलेगा, जो कि है गिर नेशनल पार्क में लायन मिलेगा, टाइगर रिजर्व में उत्तराखंड में लायन कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, एक ये वाली आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत डीपली बताई, लोगों को यकीन है, समझ में भी आएगी। अच्छा, एक चीज और है, जो लोग आके यहाँ फेक वीडियोस बनाते हैं, अपने वीडियोस में झूठ बोलते हैं। जो फेक बोलते हैं उसके बारे में हम क्या ही बोलेंगे। हम तो आप अपने वीडियो के बारे में बोलोगे, मैं अपने के बारे में, दूसरों के बारे में क्या बोलना, ठीक है ना? जैसे पब्लिक कैसे ये पता लगाए कि चीजें कैसे, कुछ नहीं, देखो कोई तरीका नहीं, और उस बारे में बोलोगे तो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी होगी, कोई फायदा नहीं भाई। मैं तो ये बोलता हूँ, अगर मैं दावा करूं कि भैया मैं सच्चे वीडियो बनाता हूं, तो मैं कौन होता हूं दावा करने वाला? ये तो देखने वाला डिसाइड करेगा, ठीक है ना? क्योंकि हर व्यक्ति दावा करेगा, और केवल मैं ही सच्चे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, दुनिया बना रही, आप बना रहे हो, दुनिया बना रही। तो मैं ये दावा करूं भैया मैं बहुत महान आदमी, ऐसा नहीं है। और मैं बोलूं कि दूसरा फेक बनाता, मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा। जो बना रहा है देखने वाला देखे भाई, यही मेरा कहने का मकसद ये था कि सिर्फ लोग फेक बनाते हैं। जैसे आपने जो नॉलेज दी, और मेरे ख्याल से मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मैं इनसे पर्सनली भी कहता हूँ कि अवस्थी जो नॉलेज आपके चैनल से मिलती है ना, वो किसी और का चैनल नहीं देता। ये मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करके कह रहा हूँ दोस्तों, साफ बात कर रहा हूँ, मुंह पे कह रहा हूँ। लेकिन ये आपकी व्यक्तिगत राय, मतलब आप अपने मन से बोल रहे हो। मैं अपने मन से बोल रहा हूँ, लेकिन जो जितनी नॉलेज है टू द पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि उसमें कॉन्ट्रडिक्शन। अभी देखिए, मैंने जो लायन वाला आपने टॉपिक पूछा, तो भी मैंने जो मुझे समझ में आ रहा है मैंने आपको बताया, आप नक्शा उठा के देख लो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वो गुजरात छोड़ेगा तो क्या फॉरेस्ट वाले सूचना नहीं देंगे, और क्या मीडिया को खबर नहीं होगी? और सबसे बड़ी बात कि अगर वो उड़ के आ गया, सपोज करो, तो यहाँ सर्वाइव भी नहीं कर सकता वो। तो देखने वाले अपनी अकल लगाए। मैं तो साफ कहता हूँ, जो दिखा रहा है देखो, उसमें बता क्या रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वो क्या क्या रहा है उसमें। हो सकता है उन्होंने व्यूज के लिए किसी ने छाप दिया हो, वही क्या कर रहा है उससे हमें क्या लेना देना, हम क्या कर रहे हैं हमें उस बात से ले लेना। हम तो जैसे, अगर आपने बोला कि क्या यहाँ हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता, मैंने रीजन दिया। बहुत डीपली इन्होंने बात बताई है, बहुत नॉलेजेबल। अच्छा, किसने बताया उससे मेरा कोई लेना, मैं किसी पे उंगली नहीं उठाना चाहता। मैं तो ये बता रहा हूँ कि नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये रीजन दिया, और जो मैंने रीजन दिया वो आपको समझ में आया होगा। मुझे भी नहीं पता कि, लेकिन जो मेरे पास सब्सक्राइबर्स की वो आए नोटिफिकेशन, सबने ये सवाल पूछा कि यहाँ लाइंस क्यों नहीं होते। तो मेरे सामने यहाँ अवस्थी जी आ गए, तो मैंने इनके मुंह से ही सुनवा दिया आपको। मेरे ख्याल से हम तो काम चला 3 महीना 13 में, लेकिन जो इनको नॉलेज है वो वाकई में काबिल तारीफ है दोस्तों। तो हमारे चैनल पे जो नए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हमारे अवस्थी जी हमारे साथ हैं, जो अवस्थी जी के लवर हैं, जो सच्चे फैन है, वो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।